नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में बीएडीपी योजना के तहत कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा दिए जा रहे रिवर राफ्टिंग प्रशिक्षण पर सवाल उठने लगे हैं। पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने इस योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिला। लुंठी ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे युवाओं के साथ सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने बॉर्डर डेवलपमेंट के लिए अलग से पैसे की व्यवस्था की थी कि उससे जो हमारे सीमांत जिले हैं उनकी सुरक्षा ठीक ठाक हो, वहाँ का पलायन रुके। लेकिन वर्तमान की जो डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने इस पैसे को बंदरबाट कर रही है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, पर्यटन विभाग और सरकार मिलकर बॉर्डर डेवलपमेंट के नाम पर रिवर राफ्टिंग करा रही है और इसमें सिर्फ धन की लूट हो रही है, बंदरबाट हो रही है। और दोनों टीमें, चाहे कुमाऊं मंडल विकास निगम हो चाहे सरकार हो, इस धन को लूट रहे हैं। प्रशिक्षण के नाम पर हमारे नौजवानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन वो प्रशिक्षण के बाद वो छात्र कहाँ गायब हो जाते हैं, एक भी नहीं दिखते हैं और ये कहते हैं कि हम इससे रोजगार मिलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इस बॉर्डर डेवलपमेंट के माध्यम से जो पलायन है वो रुकेगा और बॉर्डरों की जो सुरक्षा है वो मजबूत होगी। मौसम पूर्वानुमान के चलते प्रदेश के विभिन्न मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में आज बारिश व उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा पूर्व में ही बारिश व बर्फबारी अलर्ट जारी किया गया था। मौसम के करवट लेने से तापमान में आई गिरावट से ठंड में भी इजाफा हो गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 1 मार्च तक प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से मौसम में तेजी से बदलाव की संभावना जताई गई है। इधर सीमांत जनपद पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में भी दोपहर बाद बारिश शुरू हो गई थी और उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने की सूचना मिली। समाचार पढ़े जाने तक बारिश जारी थी। सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, गठियावात, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, दबी नस, साइटिका आदि के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी करवाएं। अपने शहर में ऑनलाइन परामर्श या जानकारी हेतु कॉल करें या चले आएं। श्री शिवाश्रम आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र, निकट विंड ब्लॉक कार्यालय, APS तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल ने देहरादून में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट की और प्रदेश में भू कानून, भू प्रबंधन लागू किए जाने पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान मेयर देवलाल ने नगर निगम क्षेत्रांतर्गत चल रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी और अन्य विकास कार्यों को गति देने को लेकर नए वित्तीय वर्ष में पिथौरागढ़ नगर निगम को अतिरिक्त बजट दिए जाने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इस मौके पर भाजपा महामंत्री राकेश देवलाल आदि शामिल थे। पिथौरागढ़ परिसर में आज NSUI छात्रों ने काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर पहाड़ विरोधी के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान छात्र नेता अमित कुमार ने कहा कि इस तरह के पहाड़ विरोधी नेता को अगर यह सरकार मंत्री पद से नहीं हटाती है तो समस्त NSUI कार्यकर्ता सरकार के विरुद्ध आंदोलन को बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में विशाल खत्री, नितिन सागर, आयुष कुमार, काजल नाथ, अनिल टमटा, कासिफ हुसैन, निर्जला शाहीन सहित कई छात्र मौजूद थे। इधर उत्तराखंड क्रांति दल ने भी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा की अगुवाई में काबीना मंत्री का पुतला दहन कर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा पुतला दहन करने का कारण ये था कि हाल ही में विधानसभा में जब सदन की कार्रवाई चल रही थी तो उस दौरान उत्तराखंड सरकार के एक मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी समाज को अपमानजनक शब्दों से पुकारा गया, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया उत्तराखंड के पहाड़ी समाज के लिए। ये बड़ा
दुखदायी है। उत्तराखंड क्रांति दल इसका पुरजोर शब्दों में विरोध करता है और कठोर शब्दों में निंदा करता है। इसीलिए उनका हमने पुतला जलाया और उसके साथ पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट शहीद पवन सिंह सुगड़ा महाविद्यालय के छात्रों ने MA पाठ्यक्रम शुरू करने की मांग को लेकर प्राचार्य के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन भेजा। छात्रों ने बताया कि स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के लिए आसपास कोई विकल्प नहीं होने से उन्हें दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने शीघ्र समस्या के समाधान की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में छात्र नेता अमित वर्मा, संदीप कुमार, आशीष कन्याल, गौरव बोरा, गौरव पंत सहित अन्य छात्र शामिल थे। 22 साल बाद घर लौटे लापता युवक के पहुंचने पर परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय सीमा से सटे नेपाल के दारचुला जिले में 22 साल पहले माओवादी हिंसा के दौरान लापता हुआ युवक देव सिंह धामी अचानक अपने गांव लौट आया। 39 वर्षीय देव सिंह शैलशिखर नगरपालिका 1 का निवासी है। माओवादी हमले के बाद वह लापता हो गया था, जिससे परिवार ने उसे मृत मान लिया था। देव सिंह ने वार्ड अध्यक्ष भरत बहादुर खड़ायत को बताया कि वह किसी तरह बचकर भारत के शिमला पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों की मदद से उसने नया जीवन शुरू किया और परिवार बसाया। 22 साल बाद उसकी वापसी से परिजनों और गांव में खुशी की लहर है। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।